नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक पिछले सेशन में हम लोगों ने जनसंख्या घनत्व और क्षेत्रफल, भौगोलिक दृष्टि से यूपी का विस्तार, ये सब देख लिया था। अब इसके बाद इसका देखेंगे हम इसके जलवायु और पर्यावरण के बारे में, भौगोलिक विस्तार की चर्चा के बारे में बात कर रहे थे अपन। तो इस अगली क्लास में अपन देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? तो एक तो उत्तर प्रदेश में हिमालय भी है ना, मैदानी भी है और पठारी क्षेत्र भी है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, ताप्ती। मैदानी नदियाँ, जो मैदानी नदियाँ मैदान से निकलती हैं, गोमती, सई। और पठारी नदियाँ चंबल, कैन, बेतवा, सिंध। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है तथा बलिया जिले से निकलती है। मतलब बिजनौर जिले से अंदर जाती है। यूपी के अंदर जाने का उसका कौन सा जिला है, किस जिले से जाती है? बिजनौर से। और निकलती किससे? बलिया जिले से बाहर निकलती है। रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा में गिरती है। गोमती नदी पीलीभीत में फुलहर झील से निकलकर गंगा नदी में गाजीपुर बनारस के क्षेत्र में मिलती है। शारदा एवं घाघरा, ये नदियाँ बहराम घाट में जाकर मिलती हैं और आगे भी शारदा के नाम से बहती हैं। और देवरिया में ताप्ती नदी में आकर शारदा नदी में मिलती हैं और बाद में बिहार के क्षेत्र में जाकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। शारदा एवं घाघरा, शारदा एवं घाघरा का क्या है कि ये बहराम घाट से जाकर मिल जाती हैं और उसके बाद शारदा के नाम से बहती हैं वहाँ से। देवरिया नदी जो है वो ताप्ती नदी में जाकर मिल जाती है। देवरिया में ताप्ती नदी आकर शारदा नदी में मिल जाती है और बाद में ये बिहार के क्षेत्र में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी महाराजगंज से प्रवेश करती है और कुशीनगर से होकर बाहर निकल जाती है और ये भी बाद में जाकर बिहार के क्षेत्र में क्या होती है? बिहार के क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है। यमुना नदी सहारनपुर से प्रवेश करती है, सहारनपुर ज़िले से, और हरियाणा के साथ सीमा बनाती हुई निकल जाती है। गौतम बुद्ध नगर में हिंडन नदी यमुना में मिलती है। गौतम बुद्ध नगर में चंबल नदी इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। सिंध नदी औरैया में जाकर यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी हमीरपुर में जाकर यमुना में मिल जाती है। केन नदी बांदा में जाकर यमुना में मिलती है। टोंस नदी, टोंस जिसे बोलते हैं, हिमाचल पर्वत से निकलकर प्रयागराज के सिरसा में गंगा में मिलती है। टोंस नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है। मतलब एकमात्र ऐसी नदी है जो यूपी में दक्षिण से आकर गंगा में मिलती है, टोंस नदी। यमुना नदी प्रयागराज में जाकर गंगा में मिलती है। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में बहती है, सोन नदी। हिंद नदी सोनभद्र में जाकर सोन नदी में मिल जाती है तथा बिहार के क्षेत्र में जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर। मतलब उत्तर प्रदेश में कितने में बहती है? 900 किलोमीटर में बहती है, 900 किलोमीटर की लंबाई में। बदायूं जिला में जो है 132 किलोमीटर में बहती है। और ये बदायूं जिला एक ऐसा जिला है जिसमें सबसे अधिक क्षेत्र में गंगा नदी बहती है, 132 किलोमीटर में। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। मतलब भारत की राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया गया? गंगा नदी के लिए। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर जाती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 19 जिलों से होकर बहती है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी मध्य प्रदेश उसके उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को टच करती है, कितने जिलों से होकर बहती है यमुना नदी? तो यमुना नदी 19 जिलों को और गंगा नदी 28 जिलों को। नदियों के किनारे बसे उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं उनमें से कानपुर कहाँ बसा है? गंगा नदी के किनारे। कानपुर गंगा नदी के किनारे। और प्रयागराज जो है, प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम है। यह हम ये बोल सकते हैं गंगा और यमुना के संगम का जो तट है वहाँ पर प्रयागराज बसा हुआ है। जौनपुर जो है वो गोमती नदी पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है?
गोमती नदी पर। गाजियाबाद हिंडन नदी पर बसा हुआ है। मथुरा यमुना पर बसा हुआ है। सोनभद्र सोन नदी पर बसा हुआ है। बांदा केन नदी पर बसा हुआ है। और कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। हमीरपुर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे कितने 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 ज़िले हैं? एक तो हमीरपुर हो गया और मथुरा हो गया, और गोरखपुर ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर किसे माना जाता है? शारदा नहर के लिए। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का विश्व में 5वां स्थान है। यदि देशों में कंपेयर किया जाए तो पहले यूपी का जो स्थान है वो जनसंख्या की दृष्टि से, है ना, देश में 6वां स्थान था। लेकिन क्या हुआ, और ब्राज़ील के बराबर जनसंख्या थी यूपी की, लेकिन अब ब्राज़ील से बढ़कर ज़्यादा हो गई उसकी जनसंख्या, इसलिए यूपी का स्थान कितना आ गया? 5वें नंबर पर यूपी है। जनसंख्या में 5 बड़े देशों की बात की जाए तो दूसरे नंबर तो भारत है, लेकिन अब भारत अभी उसका अपडेट नहीं आया है। नई अभी 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही चल रहा है ना। वैसे नहीं तो भारत जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहला देश बन चुका है। चीन दूसरे नंबर पर है ना। फिर उसके बाद यूएसए है, इंडोनेशिया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नलकूप, नहरें, तालाब एवं कुएं। अन्य साधन भी हैं उसमें, लेकिन ये प्रमुख साधन हैं नलकूप, नहरें और तालाब, कुएं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक थी 1991 से 2001 में। उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप यदि देखा जाए तो ये 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, और इसके लिए 9 सदस्यीय जलवायु क्षेत्रों में विस्तृत किया गया है उत्तर प्रदेश के लिए। यदि उत्तर प्रदेश के परिवहन के बारे में बात की जाए, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जलमार्ग, वायु मार्ग, चारों मार्ग वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। जलमार्ग नेशनल वाटरवेज भी है वहाँ पे जलमार्ग, और फर्स्ट नेशनल वाटरवेज कहाँ पे है? गंगा नदी पर बना हुआ है। और सबसे लंबा है जो है इलाहाबाद से हल्दिया का, पश्चिम बंगाल हल्दिया, ये कितना 1620 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है, और देश का ये सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज है और पहला नेशनल वाटरवेज है। सड़क परिवहन के बारे में बात की जाए NHAI के अकॉर्डिंग यूपी के 11,737 किलोमीटर में सड़कों का जाल है, और ये देश में सबसे बड़ा क्या है? देश का सबसे बड़ा, है ना, सड़क तंत्र है यूपी का सड़क तंत्र। पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसमें कितने 17,757 किलोमीटर का वो है। यूपी में टोटल 60 नेशनल हाईवे हैं, मतलब यूपी के जो यूपी से गुजरते हैं 60 नेशनल हाईवे यूपी से गुजरते हैं। सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH2। और यूपी में पहली बस चली थी 1947 में लखनऊ से बाराबंकी तक। तो ये छोटी छोटी बातें भी पूछी जा सकती हैं स्टेट से रिलेटेड एग्जाम में। यदि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात की जाए तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 5,846 किलोमीटर के इसके लिए चतुर्भुज के लिए जोड़ती है, टच करती है। इसमें कौन कौन से शहर आते हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता।
यदि कुछ प्रमुख गलियारों की बात की जाए जो कि देश को सड़कों के द्वारा जोड़ने का द्वारा जोड़ने में सबसे बड़ा योगदान रखते हैं। इसमें उत्तर में श्रीनगर है ना, और सेंटर में अपना झांसी पड़ता है जो कि नेशनल हाईवे 28 और 25 को टच करता है। इसके बाद पश्चिम में वो पूरब में सिलचर है जो असम में है, उत्तर में श्रीनगर है जो कि जम्मू कश्मीर में है, पश्चिम में पोरबंदर है जो कि गुजरात में है, और दक्षिण में कन्याकुमारी है। जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा है, ये चारों दिशाओं के गलियारे झांसी में एक दूसरे के लिए इंटरसेक्ट करते हैं। लखनऊ परियोजना 1985, ये क्या सड़कों के विकास से संबंधित है। लखनऊ परियोजना 1985 सड़कों के विकास से संबंधित है। यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें यदि अपन, तो इसके लिए ताज हाईवे के नाम से भी जाना जाता है और इसके लिए जेपी ग्रुप द्वारा बनाया गया। इसकी लंबाई 165.5 किलोमीटर है जो कि नोएडा से आगरा तक नोएडा से आगरा तक जाकर होकर जाती है। यदि भारत का पहला हाईवे देखा जाए जिस पर जहाज़ को उतारा जा सकता है वो कौन सा है, आगरा और लखनऊ। भारत का पहला हाईवे वो कहाँ पे, यूपी में ही है ना, स्टेबल है। और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है जिसकी हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है, 3 किलोमीटर की लंबाई है। रेल परिवहन की बात की जाए तो यूपी में पहली रेल 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी। पहली रेल यूपी में 1859 में इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी, जबकि भारत में 1853 में चली थी मुंबई से ठाणे के बीच। मुंबई में रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर है और जो कि मध्य उत्तरी मुख्यालय है ना, उत्तर पूर्वी मुख्यालय गोरखपुर है। 2 मुख्यालय हैं मुंबई में और मध्य उत्तरी मुख्यालय इलाहाबाद है। सबसे लंबा रेलवे यार्ड कौन सा है, मुगल सराय वाला रेलवे यार्ड सबसे लंबा रेलवे यार्ड है मुंबई का और यूपी का। 20 अगस्त 2018 में सीएम योगी जी जो थे, उनने जो है ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके सम्मान के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर अटल पथ रखने की घोषणा की थी। अब रख भी गया होगा, उस टाइम के नोट्स हैं ये। लंबाई 2289.8 किलोमीटर है जो झांसी से औरैया तक जाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शिलान्यास 14 जुलाई 2018 को पीएम मोदी ने आजमगढ़ के मंदुरी ग्राम में किया था जो कि लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। यदि उत्तर प्रदेश के प्रमुख हाईवे की बात करें अपन, जो चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। बमरोली हवाई अड्डा प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा सहारनपुर में। हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में। जेवर हवाई अड्डा निर्माणाधीन है अभी ग्रेटर नोएडा में। ये 2018 के नोट से बन गया होगा। और यही जो है जेवर हवाई अड्डा, ये यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ताज हवाई अड्डा जो है वो अभी प्रस्तावित है और ये भी ग्रेटर नोएडा का बन गया होगा। यदि हम राष्ट्रीय उद्यान और वन्य अभयारण्य की बात करें तो वन्य जीवों का संरक्षण जो एक्ट है 1972 में शुरू किया गया था। इस अधिनियम के तहत 1983 में नेशनल वाइल्ड लाइफ NWL ए प्लान की जो शुरुआत की गई थी, इसके अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए 3 तरह के संरक्षित जैव भौगोलिक क्षेत्रों का गठन किया गया था। एक इसमें से 3 वो कौन कौन से थे, बायोस्फीयर रिजर्व है ना, जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभ्यारण्य। अब उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभ्यारण्य 12 हैं, पक्षी विहार 13 हैं और प्राणी उद्यान 2 हैं जो कि कानपुर और लखनऊ में हैं।
वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जाए तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले में फैला हुआ है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य ये आगरा, इटावा और औरैया में फैला हुआ है। औरैया। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में फैला हुआ है। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में फैला हुआ है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में फैला हुआ है। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में फैला हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में फैला हुआ है। सुलेहवा वन्यजीव विहार श्रावस्ती और बलरामपुर में फैला हुआ है। सोहगबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज में स्थित है। कतरनिया वन्यजीव अभ्यारण्य बहराइच में फैला हुआ है। किशनपुरा अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में स्थित है। पीलीभीत अभ्यारण्य पीलीभीत में ही स्थित है। सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर का। सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य महावीर स्वामी अभ्यारण्य। और सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। और सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। प्रदेश में है ना, यूपी में पहला वन्यजीव संरक्षण के लिए पहला एक्ट 1935 में बनाया गया था, और जिसके लिए देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। वर्तमान में से राजाजी वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। 1936 में नैनीताल गढ़वाल क्षेत्र में भी हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। एशिया का पहला जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना। एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और 1936 में नैनीताल गढ़वाल क्षेत्र में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। वर्तमान में लखीमपुर खीरी पीलीभीत क्षेत्र में दुधवा प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1968 में दुधवा पशु विहार के रूप में की गई। 1977 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यहाँ पर बारहसिंगा और शेरों का संरक्षण किया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। 1887 में दुधवा नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट अभ्यारण्य किया गया। बाद में किशनपुरा और करालिया घाट को भी इसमें शामिल करके टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। पक्षी विहार की बात की जाए तो राज्य में 13 पक्षी विहार हैं, जिनमें से सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहासी कन्नौज वाला है, और सबसे छोटा पटना है जो एटा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार की बात की जाए तो नवाबगंज पक्षी विहार जो है उन्नाव में 1984 में स्थापित किया गया था। इसके बाद शमसपुर पक्षी विहार रायबरेली में 1987 में स्थापित किया गया। लाख बहासी पक्षी विहार कन्नौज 1988 में स्थापित किया गया। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में 1990 में स्थापित किया गया। बघीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में 1990 में स्थापित किया गया। सांडी पक्षी विहार हरदोई में 1990 में स्थापित किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में 2003 में स्थापित किया गया। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। सामंत पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। विजय पक्षी विहार महोबा में स्थित है। बलिया में सुरहताल पक्षी विहार स्थित है। सूर्य सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अक्टूबर के दौरान मनाया जाता है, और रेड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त और विलुप्त प्रायः जीवों के विवरण से है, जो कि 1964 में शुरू की गई थी। पीपल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक के वन्यजीव संरक्षण आंदोलन हेतु अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है पीपल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पटना पक्षी विहार एटा को अभ्यारण्य घोषित किया। उत्तर प्रदेश में स्थापित 2 प्राणी उद्यान कानपुर एवं लखनऊ में स्थित है। इंग्लैंड की लॉन्गजीट सफारी पार्क से अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लापन पार्क को विकसित किया गया है। तो ये हुई आज की हमारी क्लास, और इसमें यूपी का बेसिक जीके पूरा ख़त्म है। इसके बाद हम अपनी अगली क्लास में कुछ अलग लेके आएंगे यूपी से रिलेटेड। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद।
हमसे जुड़ने के लिए। और अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके सुझाव भी ज़रूर दें।